नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम एक एंड गेम की बात करते हैं और बात की शुरुआत करते हैं अमेरिका से। इसका मुख्य जो पॉइंट है वो तो चीन का फंडेड मीडिया है, लेकिन क्योंकि उस चीन के फंडेड मीडिया के खिलाफ कुछ फाइनेंशियल सबूत मिल गए, यानी कि मनी ट्रेल मिल गई है, तो मनी ट्रेल होने से, एस्टेब्लिश होने से अगर एजेंसियां ठीक से काम करें जैसा कि लगता है कि करेंगी, तो उसके अंदर अपराधी बच नहीं सकता है। तो ये जो अल कपोन था, जो दुनिया का सबसे बड़ा, अमेरिका का सबसे बड़ा गुंडा बदमाश था, जो कि बूटलेगिंग से उसने व्यापार खड़ा किया, वो उसके पास बड़े ही विलक्षण और बुद्धिमान वकील थे, वो उसको बचा ले जाते थे, उसका कभी बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन वो फंसा जब मनी ट्रेल थी, तो यानी कि जब जेल गया अल कपोन, अमेरिका का सबसे बड़ा बदमाश, वो गया मनी ट्रेल के कारण, इनकम टैक्स के कारण, क्योंकि वहां पे सब काला सफेद था कि ये पैसा यहां से आया तो उसके डिटेल में नहीं जाते हैं। तो इसी तरह की मनी ट्रेल न्यूज क्लिक के जरिए सिद्ध हो चुकी है। नोएल रॉयस सिंघम जो है वो अमेरिकन नागरिक है, उसके पिता जो है वो अमेरिका में ही रहते थे, वो श्रीलंकाई मूल का है और वो भी वामपंथी थे, और वो जाकर के आजकल जम गया है और कंपनियां चलाता है वो, और यानी कि कंपनियों के जरिए लोगों को फंड किया जाता है। तो ये जो न्यूज पोर्टल है, ये कोई पुरखास्त है, ये भी घुटे हुए वामपंथी हैं, यानी कि सारे घुटे हुए वामपंथियों और मुख्य रूप से मोदी विरोधियों को फंड किया गया। न्यूज क्लिक की वेबसाइट देखी, वो पता नहीं कितने दिन तक रहेगी या नहीं रहेगी, भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या होगा। लेकिन उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चलते न्यूज क्लिक की वेबसाइट को देख के हम मालूम कर सकते हैं कि वहां पे भारत के विरोध में या कि मुख्य रूप से मोदी के विरोध में जो ज्ञान बिखेर रहे थे वो महामना कौन है, कौन इस अनुष्ठान में लगे हुए थे बहुत ही लंबे समय से, तो उनका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। और इसमें पैसे कितने कितने दिए गए हैं, भाई ये मीडिया में खबर आ रही है। गौतम नवलखा जो कि कश्मीर में बंदूक उठाने की प्रेरणा देते रहे, भारत की सेना को गाली देते रहे, उनके साथ में अरुंधति रॉय, और उसके बाद में बहुत ही पुरानी सामाजिक लड़ाका हैं जो कि मोदी जी से 2000 से ही 2002 से लड़ती आ रही हैं, सुश्री तीस्ता से तलवार, जिनके ऊपर जो है भारत की कोर्ट और भारत के वकील बड़े मेहरबान रहते हैं, उनको जो है वो जेल जाने से बचा दिया जाता है। वही इन लोगों के खिलाफ जो है बहुत सारे अपराधियों और आतंकवादियों के लिए रात को 12-12 बजे जो है वो कोर्ट में बैठ जाती हैं, सुबह 4 बजे बैठ जाती हैं, इतना प्रभाव है। लेकिन ये पुरानी बात है। अब बात ये है कि मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो चुकी है। तीस्ता से तलवार के पूरे परिवार को पैसे मिले हैं, गौतम नवलखा को मिले हैं, और बहुत सारे पत्रकार हैं, श्रीमान उर्मिलेश यादव जी, उनको भी मिले हैं। और वो किस तरह का लेखन करते हैं, किस तरह के विचार उनके, आपने और हमने जो कि टेलीविजन की न्यूज लंबे समय से देखते आ रहे हैं या कि अखबार में लेख पढ़ते हैं, ये सब वामपंथी कचरा बहुत ही लंबे समय से हम झेलते आए हैं। तो क्या इसका अंत तो होने वाला है? अब मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो गई है कि इनको पैसा कहाँ से आया है, ये क्या कर रहे हैं, इनको पैसा किस लिए मिल रहा है। चीन का प्रचार करने के लिए मिल रहा है, सिर्फ भारत में ही नहीं मिल रहा, हम केस भारत का, लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम्स से खबर छपी हुई। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को भारत के बहुत सारे बुद्धिजीवी बहुत ही विशेष अखबार मानते हैं। देखिए, हम कोई भी अखबार है उसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा झूठी खबर छपती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत के बहुत सारे जो मोदी विरोधी पत्रकार है वो लगातार छापते रहते हैं, वो छपता रहता है। तो आप और हम अपने हिसाब से निर्णय कर लेते हैं कि भाई ये प्रोपेगेंडा पीस है, ये वास्तव में न्यूज है। और ये जो वामपंथी एक नैरेटिव है, सरकार से हमेशा सवाल करने चाहिए, सरकार का हमेशा विरोध करने चाहिए। ये जो वामपंथी जो रवीश कुमारी नैरेटिव है, इसके अंदर यानी कि पत्रकार का धन्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी शक्ति कहाँ से आती है, सरकार का विरोध करने में आती है। तो ये कहते हैं कि अगर सरकार हमारी नहीं है तो सरकार का विरोध करना है, यानी कि जब तक वामपंथी सरकार नहीं बन जाएगी हर सरकार का विरोध किया जाएगा। मुख्य रूप में, मूल रूप में इसमें यही है, लेकिन ये पूरा झूठ है। तो वामपंथ के एक बहुत बड़े नेता हो, उनका नाम है सीताराम येचुरी, नहीं क्षमा कीजिए, उनका नाम है सीताराम येचुरी। वो सीपीएम के बड़े भारी नेता हैं, बड़े मुखर हैं, और वो उनके घर में या उनसे संबंधित कोई व्यक्ति है उसको भी न्यूज क्लिक से पैसे मिले हैं। तो वहां पे कल पुलिस पहुंच गई,
तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही बच्चे की तरह से, अनभिज्ञ बालक की तरह से कहा कि मुझे नहीं पता क्यों पकड़ के ले गए उसको, क्या क्राइम है, क्या एलिगेशन है, कुछ किसी को नहीं पता। और भाई पूरी दुनिया को पता है, और वामपंथ के नंबर 1 लफाज को पता नहीं है। सीताराम येचुरी को नहीं, क्षमा कीजिए, सीताराम येचुरी को पता नहीं है। सबको पता है कि क्या केस है, लेकिन मानना नहीं चाहते हैं। ये इतने बड़े झूठे हैं कि ये जो है वो ये भी सिद्ध कर सकते हैं, या प्रयास तो करते हैं, सिद्ध तो कुछ कर पाते नहीं है कि सूरज आजकल जो है वो पश्चिम से उग रहा है। यही इनका नैरेटिव है, यानी कि चीन से पैसा आया, उसके कारण बहुत सारे पत्रकारों को मिला और उन्होंने एक विशेष किस्म का वामपंथी नैरेटिव, और भारत के विरोध में भी, यानी कि कनाडा में भारत जो कुछ कर रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उसका भी विरोध। अब G20 की वो जो है वो समिट हो रही है भारत में, बड़े अच्छी तरह से हो रही है, भारत अपनी अच्छी तरह से उसकी पहचान बना रहा है, मुखरता से अपनी बात कर रहा है, तो उसका भी विरोध। भारत में पहली बार विदेश मंत्री जयशंकर मुंह तोड़ से के जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, जैसा कि भारत में पहले ये परिपाटी नहीं रही है। एक छोटे से बच्चे की तरह से भारत एक कोने पे खड़ा रहता था और सबकी धमकियां सुनता रहता था। उससे इतर जाके, उससे परे जाकर के उन्होंने, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, कोई भी हो, और वहाँ के पत्रकार हो, उनको अच्छी तरह से ठोक के पूरा सत्यता के साथ, दृढ़ता के साथ पहली बार जवाब जा रहे हो, उसका भी विरोध। कनाडा में भारत जो कुछ कर रहा है उसका भी विरोध। अच्छा, कश्मीर में अब तो ये देखिए कि भाई कश्मीर में तो बंदूक उठाने की प्रेरणा कौन दे रहे हैं? यही वामपंथी दे रहे हैं ना, क्या कहते हैं, गनौ लखा, गौतम लखा, वो दे रहे हैं। वो वामपंथ के किसी जो है ना, वामपंथियों के किसी गेस्ट हाउस में रहे वहां पे, और उनको कहा जा रहा है कि उन पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। भारत के कलाकार, लेखक, पेंटर, अभिनेता बड़े परेशान हैं, उनको कष्ट देखा नहीं जा रहा है। ये गौतम नवलखा और उर्मिलेश वगैरह उनका, कि बताओ ऐसा समय आ गया है कि इनको, हमको पत्रकारों को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो भैया बात तो पत्रकारिता की आड़ में जो भी कुछ आप कर रहे थे उसके अब पर्दे उठ गए हैं, काले पर्दे खुल गए हैं। अगर आपके पास तथ्य है तो ले आइए। कोर्ट में तो आपका बड़ा, मतलब देखिए, न्याय तंत्र में तो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। उन्होंने स्ट्रेटजिक तरीके से बहुत सारी वहाँ पे घुसपैठ कर ली है, तभी तो रात को 12 बजे, सुबह 4 बजे, शाम को 6 बजे भी कोर्ट में बैठ जाती हैं। ये सब ज्ञानी लोग जो हैं, वो वकालत की जो जानकारी रखते हैं, बड़े बड़े वकील मित्र हैं, उनको हम देखते सुनते रहते हैं। विद्वान है देश के, वो तो हमारे मित्र नहीं है, लेकिन उनको भी जानकारी रहती है। तो ये क्या एंड गेम हैज स्टार्टेड, इस पे देखना समझना पड़ेगा। आने वाला समय बहुत ही रोचक होना चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि इनका सबसे पहले जो मनी ट्रेन जो है, इन लोगों की पहली बार इस्टेब्लिश हुई है। इनके पैसे गए हैं, चीन से आए हुए पैसे गए हैं। उसका उद्देश्य, वो जो कुछ लिख रहे हैं, जो भी कुछ भौंक रहे हैं, जो भी कुछ टेलीविजन के स्टूडियो में बैठ करके ज्ञान बांट रहे हैं, उनको अच्छी तरह से सीखा और समझा जा सकता है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने एंड गेम की बात की, अल कैपोन की भी बात की, और एक मनी ट्रेल की भी बात की। तो ये सारे के सारे बुद्धिमान और देश के बड़े बड़े जो है वो क्या कहते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, उनको चीन से पैसे मिले, ये बात करीब करीब तय हो चुकी है। तो आगे क्या होगा हम उसको बड़ी ही रुचि से देखेंगे। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। धन्यवाद। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को तुरंत कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ मित्रों से जिन्होंने कृपा की है सब्सक्राइब करने की, उनसे ये निवेदन है कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो कृपया अपने सब्सक्रिप्शन को फिर देखें। और क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है प्राइवेट होती है, तो उसको कृपा करके पब्लिक कर दें। तो हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में, और कई रोचक बातें करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।